तो चलिए देखते हैं अभी निवास स्थान से हम जो गणना करते हैं निवास स्थान की गणना, उसके सेकंड नंबर एग्जांपल यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए जो निवास स्थान की हम गणना करते हैं उसके। तो इसमें क्या दिया है क्वेश्चन में कि विदेशी खिलाड़ी जॉन 2008-9 से प्रति वर्ष भारत में क्रिकेट खेलने के लिए आता है। जो मिस्टर जॉन था वो क्रिकेट खेलने था भारत में हर साल। जो विदेशी खिलाड़ी था जॉन 2008-9 से प्रति वर्ष भारत में क्रिकेट खेलने आता है और भारत में 120 दिन रहता है। जब भी क्रिकेट खेलने आता है हर साल क्रिकेट खेलने आता है वो जॉन, और हर साल आके भारत में 120 दिन रहता है, क्रिकेट खेलता है, फिर चला जाता है। फिर यहाँ पे बोला जाता है कि और भारत में 120 दिन रहता है, कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए उसकी निवास की क्या स्थिति होगी, कि निवास की क्या स्थिति होगी भारत में, वो साधारण निवासी होगा, असाधारण निवासी होगा कि अनिवासी होगा भारत में, वो हम यहाँ पे गणना करके दिखाना है। किसके लिए? मिस्टर जॉन के लिए, जो एक विदेशी खिलाड़ी था, विदेशी व्यक्ति था, विदेशी नागरिक था, और वो भारत में आ रहा था क्रिकेट खेलने के लिए, और हर साल 120 दिन यहाँ पे रुक रहा था क्रिकेट खेलने के लिए, हर साल रुकता था और वो फिर जाता था अपने देश में। और हमें इसमें गणना करके बताना है कि जो मिस्टर जॉन था विदेशी खिलाड़ी था, वो भारत में आके रुकता है 120 दिन और क्रिकेट खेल के जाता है। तो यहाँ पे निवासी होगा कि असाधारण निवासी की अनिवासी होगा, क्या होगा उसकी निवासी की स्थिति यहाँ पे हमें बताना है। तो हमें सबसे पहले कुछ नहीं करना है, सबसे पहला जो हमारा काम है वो है आदर्श शर्तों को लिखना, और आदर्श शर्तों को लिखकर उसमें पता करना है कि गत वर्ष क्या है और गत वर्ष में कितना दिन रहता है। उसके बाद हमें चेक करना है कि वो आदर्श शर्त को पूरा पालन कर पाता है कि नहीं कर पाता है। इसलिए सबसे पहले हमें आदर्श शर्त लिखेंगे। तो यहाँ पे हल में लिखेंगे हम लोग आदर्श शर्त। आदर्श शर्त में जो हमारा पहला नंबर है कि गत वर्ष में 182 दिन भारत में रहा, 182 दिन भारत में रहा, 182 दिन कुल मिला के भारत में उसका रहना चाहिए गत वर्ष में, है ना। अब गत वर्ष में हमें सबसे पहले तो गत वर्ष ही पता करना है कि कौन सा वर्ष हम गत वर्ष बोलेंगे, 2019, 20, 21, 23, 22, कौन सा गत वर्ष हमारा। तो सबसे पहले गत वर्ष पता करेंगे, फिर गत वर्ष में देखेंगे कि भारत में वो 182 दिन रह पाता है कि नहीं रह पाता है। तो ये हमारा पहला कंडीशन हो गया। सेकंड नंबर कंडीशन लिख लेते हैं आपने, गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्ष में 365 दिन एवं गत वर्ष में 60 दिन भारत में रहा। यानी कि जो हमारा गत वर्ष है, गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों के टारगेट में 4 सालों में उसको 365 दिन भारत में उसको रहना है, और गत वर्ष में 60 दिन भारत में बस रहना है। तो हमारा आदर्श शर्त का सेकंड नंबर कैंसिल अपना पूरा हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो आदर्श शर्त का सेकंड नंबर कंडीशन था वो पूरा हो जाएगा यदि वो गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन रह लेता है और गत वर्ष में 60 दिन रह लेता है, तो पूरा कर देगा। अब हम आदर्श शर्तों को लिख लिए हैं। आदर्श शर्त को लिख लिया, अब हमें पता करना पड़ेगा गत वर्ष क्या है, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है बार बार कि गत वर्ष में 182 दिन रहना है, गत वर्ष में 60 दिन रहना है, गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन रहना है। सब जगह गत वर्ष यूज हो रहा है। यहाँ पे गत वर्ष है कौन सा वर्ष, कौन सा ईयर गत वर्ष माना जा रहा है, कौन सा साल हो। तो सबसे देखिए, जो एक व्यक्ति है वो 10 बार आना जाना कर सकता है विदेश से अपने भारत में, तो जब भी लास्ट टाइम भारत में आके पहुंचेगा वही हो जाएगा उसके लिए गत वर्ष। अब यहाँ पे जो मिस्टर जॉन था, हालांकि वो विदेशी नागरिक था, फिर भी भारत में कब आया, कब गया, कितने बार आया, कितने बार आया, और लास्ट टाइम जब भी भारत में आके पहुंचेगा वही उसके लिए गत वर्ष हो जाएगा। तो जो जॉन था वो 120 दिन के लिए हर साल आता है, हर साल आता है। तो कब से आना चालू किया, 2008-9 से आना चालू किया, हर साल आता है, और लास्ट में बोला जा रहा है कि कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए उसकी निवासी स्थिति क्या होगा। तो जो हमारा 2022-23 है वही हो जाएगा हमारे गत वर्ष, और 2000 हर साल जब 120 दिन के आता है तो 2022-23 में भी आया होगा, उससे पहले भी आया होगा, और आगे भी आएंगे वो 120 दिन के लिए। तो यहाँ पे जो गत वर्ष हमारा 2022-23 है, इसमें भी वो 120 दिन के लिए आया होगा। हर साल जब 120 दिन के लिए आता तो इस साल में भी आया होगा, या पिछले साल में भी आया था, इस साल आया होगा, अगले सालों में आएंगे भी 120 दिन करके। तो हर साल जब आता है तो इस साल में आया होगा,
तो ये हमारा जो चल रहा है वर्ष इसमें का है, ये हमारा 120 दिन यहाँ पे भी रहेगा। तो 182 दिन रहना चाहिए, जबकि 120 दिन रहा, यहाँ पे शर्त को पूरा नहीं कर पाया। आधार शर्त का पहला नंबर कैंसिल कर लिया, वो नहीं रह पाया यहाँ पे। ठीक, क्यों नहीं रह पाया? क्योंकि 182 दिन यहाँ पे जरूरत था उसको रहना था, लेकिन कितना दिन रह गया? मात्र 120 दिन रह गया, यहाँ पे ये शर्त को पूरा नहीं कर पाया। अब हम आएंगे सेकंड नंबर कंडीशन में। सेकंड नंबर कंडीशन क्या बोलता है कि गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन रहना चाहिए और गत वर्ष में 60 दिन रहना चाहिए। गत वर्ष में 120 दिन रह गया, 60 दिन तो नॉर्मल था। यानी कि जो तुम हमारा सेकंड नंबर कंडीशन है, इसमें दो पार्ट है, दो पार्ट का सेकंड नंबर पार्ट को पूरा कर पा रहा है, फर्स्ट नंबर को पूरा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, मैं यहाँ पे चेक करेंगे। तो हमारा जो गत वर्ष 2022-23 इसके पूर्व के 4 वर्षों का टारगेट में हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 2021-22, 2020-21, 2019-20, 2018-19, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, ये हमारा 4 साल का टारगेट है। ये 4 सालों के टारगेट में क्या वो 365 दिन भारत में रह पाता है कि नहीं रह पाता, वो हम देखेंगे। अब जो मिस्टर जॉन था, बात यहाँ पे आता है कि जो मिस्टर जॉन था भारत का खिलाड़ी नहीं था, विदेशी खिलाड़ी था वो। अब विदेशी खिलाड़ी था, भारत में आता था हर साल और आगे 120 दिन हर साल रहता था, हर साल 120 दिन रहता था। गत वर्ष में भी रहा था, उसमें पहले भी रहा होगा और आगे जाके वो रहेंगे हर साल 120 दिन के लिए जबकि आता है यहाँ पे। तो हर साल 120 दिन था। अब यहाँ पे 120 फिर 120 फिर 120 यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे 400 440 60 80 480 दिन यहाँ पे भारत में था। 480 दिन पिछले 4 वर्षों के टारगेट में हम देखेंगे तो पिछले 4 वर्षों के टारगेट में 480 दिन रहना है, जबकि उसको कितना दिन रहना चाहिए था? मात्र 365 दिन की जरूरत था, लेकिन उसने पूरा 480 दिन भारत में रह के दिखा दिया। इसका मतलब है कि सेकंड नंबर जो आदर्श शब्द है उसका फर्स्ट पार्ट पूरा कर दिया। और सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं कि गत वर्ष में 60 दिन रहना चाहिए। गत वर्ष में 120 दिन था, 60 दिन तो नॉर्मल है, यहाँ पे भी ज्यादा रह गया। यानी कि वो आदर्श शब्द का सेकंड नंबर को पूरा फुली कंप्लीट कर रहा है, संपूर्ण रूप से कंप्लीट कर रहा है, यहाँ पे पूरा कर रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं यहाँ पे। लेकिन फर्स्ट वाला को कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि 182 दिन की जरूरत था, लेकिन उसने सिर्फ गत वर्ष में 120 दिन रह गए, इसलिए फर्स्ट नंबर कैंसिल हो गया, नहीं कर पाया पूरा। लेकिन सेकंड नंबर को दोनों पार्ट को पूरा कर दिया। सेकंड नंबर को 4 वर्षों में 365 दिन कर दिखाया और गत वर्ष में 120 दिन रह गए, 60 दिन से ज्यादा रह गया, यहाँ पे ये पूरा हो गया। अब आदर्श शब्द का एक किया, अब हम अतिरिक्त शब्द को चेक करेंगे कि अतिरिक्त शब्द को पूरा कर पाता है कि नहीं कर पाता है। अब जो हमारा अतिरिक्त शब्द होता है वो है अतिरिक्त शर्त। सबसे पहला नंबर कि गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्ष में 2 वर्ष भारत में रहा या उसका रहना चाहिए। क्या वो रह पाता है कि नहीं रह पाता है, हम अभी चेक करेंगे। सेकंड नंबर क्या है इसका कि गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में 2 वर्ष भारत में रहना चाहिए या रहा। अगर रह लेता है तो वो साधारण निवासी घोषित हो जाएगा, यदि इन चारों शर्त को एक साथ पूरा कर देता है या इसमें से पहला नंबर तो नहीं कर पाया है, दूसरा नंबर कर दिखाया है। अब दूसरा नंबर आदर्श शर्त के साथ साथ अगर इन दोनों अतिरिक्त शर्त को पूरा कर देता है तो वो भारत में साधारण निवासी घोषित हो जाएगा, कहलाएगा। अब हमें यहाँ पे अपने को चेक करना पड़ेगा। अब चेक करना पड़ेगा कि वो यहाँ पे शर्त को पूरा कर पाता है कि नहीं कर पाता है, कर पाता है कि नहीं कर पाता है। अब जो यहाँ पे था हमारा कि गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्ष, गत वर्ष हमारा था क्या? गत वर्ष 2022-23 हमारा गत वर्ष था। इससे पूर्व के 10 साल का अगर हम टारगेट बनाएंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 साल का 10 साल का हम टारगेट बनाएंगे। क्या 10 साल के अंतर्गत वो 2 वर्ष यानी कि 365 टोटल मिला के 730 दिन भारत में रह पाता है कि नहीं रह पाता, हमें चेक करना है। अब हर साल जब यहाँ पे 120 दिन की लाता है, हर साल 120 दिन की लाता है, यहाँ पे हर साल 120 दिन की लाता है। यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 120 गुना 10 कितना हो जाएगा? 1200 दिन।
1200 दिन यहाँ पे रह रहा है, जबकि उसको 730 दिन की जरूरत था। बस 730 दिन की रहने की जरूरत था। गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों के अंतर्गत कुल मिला के 730 दिन रहना था, 2 वर्ष रहना था, वो 1200 दिन रह के दिखा यहाँ पे अतिरिक्त शर्त का पहला नंबर को पूरा भर के कंप्लीट कर रहे हैं, फुली कंप्लीट है। अब सेकंड नंबर में गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में, अब 7 वर्ष का टारगेट हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे 7 वर्ष की टारगेट देखेंगे तो 120 दिन करके रहना है यहाँ पे, और 7 वर्षों में तो 7 दूनी 14 4 80 7 कम 7 1 8 840 दिन रह रहा है यहाँ पे। उसको रहना चाहिए था 730 दिन, जरूरत था 730 दिन की, लेकिन वो रह के दिखाया 840 दिन यहाँ पे। तो यहाँ पे भी इन शर्तों को पूरा कर दिया। अतिरिक्त शर्त का दोनों को भर भर के पूरा किया, आदर्श शर्त का सेकंड नंबर पूरा किया, फर्स्ट नंबर नहीं कर पाया। अब बात यहाँ पे है कि जो व्यक्ति आदर्श शर्त का एक भी कम से कम पूरा कर देता है और अतिरिक्त शर्त को दोनों को पूरा कर देता है, तो व्यक्ति साधारण निवासी कहलाता है। आदर्श शर्त का कम से कम एक पूरा करना पड़ता है, ऑप्शनल में है, कर सकता है, दोनों को भी कर सकता है, अच्छी बात होगा दोनों करने से, लेकिन यहाँ पे एक तो करना चाहिए था, यहाँ पे एक कर दिया उसने, और इसके साथ साथ अतिरिक्त शर्त के दोनों को पूरा कर दिया, तो यहाँ पे ये व्यक्ति साधारण निवासी कहलाएगा। जो मिस्टर जॉन था, जो विदेशी खिलाड़ी था, जॉन भारत में साधारण निवासी होगा। जॉन जो है कि भारत में साधारण निवासी होगा। हालांकि वो एक विदेशी नागरिक है, विदेशी व्यक्ति है, विदेशी खिलाड़ी है, विदेशी होने के बावजूद भी भारत में वो साधारण निवासी हो गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो 120 दिन के लिए भारत में खेलने के लिए आता है, और हमारे भारत के जो नियम कानून है, हमारे भारत की जो शर्त है, उन शर्त को पालन कर दिखाया है। इस कारण से वो साधारण निवासी घोषित हो गया है। ठीक है, आपको समझ में आ गया यहाँ पे? आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी इसमें दिक्कत चाहता है कि कैसे गिन लिया, कहाँ से कितना टारगेट लेने यहाँ पे कैसे गिनना है, अगर इस सब में कहीं आपको डाउट जाता है, आप को कमेंट में बोल सकते हैं। ठीक है, तो यही तक इसका। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।